जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की हमारी रूब्रिक है एब्सेंट माइंडेड स्टैंड इन वन प्लेस एंड नेवर accommodates व्हाट ही अंडरटेक्स। ये सिंथेसिस रिपर्टी से ये रूब्रिक ली गई है और इसके अंदर 3 मेडिसिन पड़ी हैं, डेल्कामारा, मेडोरिनियम, नक्स मुस्काटा। पहले तो हम इस वर्ड को समझेंगे कि ये एब्सेंट माइंडेड क्या होता है। एब्सेंट माइंडेड का मतलब ये होता है कि जिसका माइंड एब्सेंट हो, जिसका ज़हन एब्सेंट हो। The person whose mind is not present where it should be. जहाँ पे उसके माइंड को होना चाहिए वहाँ पे वो मौजूद नहीं होता। क्या वजह हो सकती है उसके पीछे कि वो सोचों में डूबा होगा, उसे ये खबर नहीं होगी मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे आसपास सराउंडिंग कैसी है। अब इसके पेशेंट के वर्जन की तरफ भी यहाँ से मैं आपको फोकस करूंगा कि एब्सेंट माइंड आप कैसे उसको जज कर सकते हैं कि ये एब्सेंट माइंडेड है। जैसे एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर रिपीट द क्वेश्चन, सॉरी मैं आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे सका, आपने मुझसे क्या पूछा है। ये एब्सेंट माइंड। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि उसके पास फाइल है और वो आपसे पूछ रहा है डॉक्टर मैंने आपको फाइल तो नहीं दी, चेक करें जरा आपके पास मेरी फाइल होगी। आप कहते हैं भाई फाइल तो आपके अपने पास है। इसी तरह एक और इसके एब्सेंट माइंड के वर्जन को आप लें, कहता है डॉक्टर मैंने तैयारी की, मैंने फाइल अपनी तैयार की, सब कुछ चीजें रखी, आपके पास में पहुंच गया हूं, अब मुझे याद आया मैंने फाइल भी लेके आनी थी। तो ये भी एब्सेंट माइंड है। और साथ ही बड़े मज़ाहिया अंदाज में कहता है डॉक्टर मैं तो अक्सर चीजें भूल जाता हूँ। बीवी मुझे कहती है जाओ जरा बाजार से ये चीजें ले आओ, पैसे भी दे आता हूँ, सामान में वहीं छोड़ आता हूँ, घर पहुंचता हूँ तो बीवी कहती है कि सामान किधर है। मैं कहता हूँ वो तो मैं वहीं भूल गया। तो ये एब्सेंट माइंड है। इसी तरह एब्सेंट माइंड की एक और एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे से रिलेट करता जाऊँ, फिर उसके बाद हम इस पूरी रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एब्सेंट माइंड होता क्या है। अब देखिए पेन उसके हाथ में है और आपसे कह रहे हैं डॉक्टर मुझे पेन दें जरा, मैं आपको ना अपनी सिम्टम्स लिख कर दूं। आप कहते हैं पेन तो आपके हाथ में है। इसी तरह कुछ लोगों को आपने देखा होगा या ड्यूरिंग केस टेकिंग आपके सामने ये चीजें आती हैं कि ग्लासेस ने पहनी हुई हैं और वो ढूंढ रहा होता है मेरा ग्लासेस किधर चले गए। पर्स उसके पास होता है और वो दूसरी जगह देख रहा होता है मेरा पर्स किधर गया। तो ये सब एब्सेंट माइंडेड की एग्जांपल्स हैं। अब पेशेंट के एब्सेंट माइंडेड को इस सेंस में भी आप ले सकते हैं, एक जगह वो जॉब कर रहा है, उसके साथ के जो लोग हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए और ये अभी वहीं तक पहुंचा है। कहता है डॉक्टर मेरे साथ के जो पेशेंट थे, मेरे साथ के जो लोग थे वो प्रमोट होते होते कहाँ पे पहुंच गए हैं, मैं वहीं पे वहीं। तो ये एग्जांपल थी जी एब्सेंट माइंडेड की। हम आगे चलते हैं। आगे लिखा है स्टैंड इन वन प्लेस। स्टैंड इन वन प्लेस का क्या मतलब होता है। मीन अनमूव्ड, इट डजंट चेंज इट्स लोकेशन, स्टेटस, पोजीशन, जहां होता है वहीं खड़ा रहता है। जो उसका डेजिग्नेशन होता है उसी डेजिग्नेशन पे ही रहता है। जहां घर वाले छोड़ जाते हैं उसे वो वहीं पे खड़ा रहता है। तो ये एब्सेंट, ये क्या था, स्टैंड इन वन प्लेस। अकमुलेश, अकमुलेशन का मतलब होता है टू ब्रिंग टू कंप्लीशन, टू सक्सीड इन रीचिंग, टू कंप्लीट व्हाट यू सेट आउट टू डू। अकमुलेश का मतलब है किसी काम का मुकम्मल करना, तकमील करना, पूरा करना। ये अकमुलेशन होता है। जैसे वो कहता है कि मैं बाजार जाऊंगा तो ये चीजें लेके आऊंगा, मैं जॉब पे जा रहा हूं मैंने आज ये सारे काम करने हैं, मैंने प्रमोशन लेनी है, मैंने आज डॉक्टर से दवाई लेके आनी है, मैंने फलां फलां चीज लेके आनी है, मैंने अपना घर बनाना है। ये अकोमोलेशन में आते हैं।
इसके बाद आता है अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब ये होता है प्रॉमिस डू अ पार्टिकुलर थिंग, किसी मखसूस चीज करने का वादा करना, अहद करना। अक्सर आपने सुना होगा कि जी जब आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो आप कहते हैं कि जी इससे अंडरटेकिंग ले लें। अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको जिम्मेदार बना देते हैं, उसको बाउंड कर देते हैं कि उसने ये काम करना है। ये अंडरटेक होता है, किसी काम को स्टार्ट करने की जिम्मेदारी लेना, उसको चैलेंज समझना, ये अपने आप को बाउंड कर देना कि मैंने ये काम करना है, इसे अंडरटेकिंग कहते हैं। अब एग्जैक्ट इस रूब्रिक का जो मतलब ये होता है कि ये बंदा अंडरटेकिंग करता है, जिम्मेदारी लेता है, मैं फलां फलां काम करूंगा। उस फलां फलां काम में कोई भी हो सकता है, मैं बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, इनको स्कूल छोड़ने जाऊंगा, मैंने अपने घर के काम मुकम्मल करने हैं, अपने जॉब में प्रमोशन लेनी है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं अंडरटेक में। अब कहते हैं नेवर एकम्प्लिश, उसमें कभी भी कामयाब नहीं होता, उसको कभी मुकम्मल नहीं कर सकता जो उसने चीजें सोची होती हैं। स्टैंड इन वन प्लेस, जहां पे होता है वहीं पे रहता है। रीजन क्या होती है? एब्सेंट माइंड, उसे आसपास अपने सराउंडिंग की कोई परवाह नहीं होती, वो उन चीजों से बाखबर होता है, लापरवाह होता है। तो इसमें 3 मेडिसिन हैं, आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है मेडोरेनियम। कि मेडोरेनियम में ऐसा क्या होता है? एक्चुअली मेडोरेनियम को अगर आप देखें तो ये पैशनेट एडवेंचरर है। इसका जो बेसिक की नोट है उसमें इसको कहा जाता है कि ये पैशनेट एडवेंचरर है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि एडवेंचरस क्या होता है। एडवेंचरस में देखें यहाँ पे 5 मेडिसिन है, कार्सी, इग्निस, म्यासी एंड मेडोरेनियम एंड ट्यूबरकुलिनम। अच्छा, तो ये कितनी 5 मेडिसिन है इसमें। पहले तो हम वर्ड एडवेंचरस को देखते हैं कि एडवेंचरस है क्या। एडवेंचरस वो होता है जो बोल्ड स्टेप लेता है, जो खतरा मोल लेता है, जो खतरनाक काम करता है, नए नई चीजें करता है, नए नए काम करता है। जैसे आपने देखा होगा ये जो टूरिस्ट होते हैं ये नई से नई जगह की तलाश में होते हैं। जो कोहे पेमा होते हैं, चोटियां सर करने वाले होते हैं, पहाड़ों को सर करने वाले होते हैं, हर दफा उनके पास नया से नया टास्क होता है। इसी तरह हाइकिंग, जो लोग हाइकिंग करते हैं, स्नो स्काइंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं, उसके बाद नई नई जगह तलाश करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नए नए आइडियाज ढूंढते हैं। इवन कि आपको मैं जहाँ तक बताऊं कि ये जो कुक वगैरह होते हैं, बावर्ची होते हैं, आपने को देखा होगा हमेशा नई सी नई रेसिपीज बना रहे होते हैं, नई सी नई डिशें बना रहे होते हैं। तो ये भी एडवेंचरस होते हैं। एडवेंचरस वो होते हैं जो हमेशा नई सी नई चीजें दरियाफ्त कर रहे होते हैं। इसी तरह ये लोग बोल्ड स्टेप लेते हैं, ये डरते नहीं हैं। दीवार से छलांग लगा दी, किसी ऊंची जगह से छलांग लगा दी, किसी ऊंचे दरख्त पे चढ़ गए, ठीक है, तो ये एडवेंचरस लोग होते हैं। अब मेडोरेनियम क्या है? मेडोरेनियम की अगर एडवेंचरस पॉइंट को देखें तो ये हर जगह पे एडवेंचरस होता है, फिजिकल वर्ल्ड में भी, जहाँ पे वो नए नए एक्सपीरियंसेस देखता है, पूरी दुनिया घूमता है, जगह जगह, कभी एक दुनिया के एक कोने में जा रहा है, कभी दूसरे कोने में जा रहा है। इसी तरह उसके अंदर वर्ल्ड ऑफ इमोशंस भी है, जज्बात, जज्बात की दुनिया में रहने वाला, और नए नए जज्बात। अब देखिए नए जज्बात ये कैसे एक्सप्लोर करता है, वो लोगों के साथ रिलेशन बनाता है, ताल्लुकात बनाता है, डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ ताल्लुकात बनाता है। फिर थर्ड इसमें लेते हैं हम कि ये इंटेलेक्चुअल आइडियाज होती हैं। देखिए जो लोग एडवेंचरस होते हैं, नए नए आइडियाज दे रहे होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो समझ बूझ के लिहाज से बहुत आगे होते हैं। इनके पास इंटेलेक्चुअल आइडियाज होते हैं, फिलोसफर होते हैं, साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं, डेवलपमेंट होते हैं। तो ये मेडोरेनियम का फर्स्ट की पॉइंट था। तो ये मेडोरेनियम का एक छोटा सा मैंने आपको की नोट बताया। अब देखें ये एब्सेंट माइंड क्यों होता है, हम इस चीज पे आते हैं, कैसे क्या रीजन होती है कि ये एब्सेंट माइंड हो जाता है। तो इसमें 2 चीजें पाई जाती हैं, प्रोफ्यूजन
एंड इन्वर्जन। प्रोफ्यूजन क्या होता है? मीनिंग समथिंग इन अबंडेंस, किसी चीज का कसरत से होना, बहुत ज्यादा होना। जैसे आप कहें जी मेरे पास 10 लग्जरी गाड़ी हैं, मेरे पास 10 कीमती घर हैं, मेरे पास 10 महंगे घर हैं, मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, ये प्रोफ्यूजन है। अब इसको अगर हम माइंड के साथ रिलेट करें, इसकी पर्सनैलिटी के साथ रिलेट करें, तो यहाँ पे प्रोफ्यूजन क्या होगा? एक्सट्रोवर्टेड होगा, खुले दिल का होगा, कोई चीज अपने दिल के अंदर नहीं रखता, उसको जाहिर कर देता है। इम्पल्सिव, हमेशा कुछ ना कुछ करने की तगो-दो में होता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है, कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होता है। ओवर एक्साइटेड, बहुत पुरजोश होता है, और चूंकि ये आर्डेंट है, आर्डेंट, और आर्डेंट वो होते हैं जो हर काम को बड़े जोश के साथ करते हैं, एग्रेसिव होते हैं, फोर्सफुल, ताकत से भरपूर होते हैं। हाई सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। अगर इसके मेडोरिनियम को आप देखें तो इसके साथ निम्फोमेनिया होता है, होमोसेक्सुअलिटी होती है, ठीक है। तो ये हाई सेक्सुअल डिजायर इसके अंदर पाई जाती है। अब ये वो कुछ चीजें हैं जहाँ पे इसके अंदर प्रोफ्यूजन पाई जाती है, बहुत ज्यादा एक्सेस में चीजें इसके अंदर होती हैं। अब जहां तक तो वो ठीक होता है मेडोरिनियम, लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ इसके एलिमेंट होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, या कुछ ऐसी जिंदगी में इसके वाकयात होते हैं जिसके बाद ये इन्वर्जन में चला जाता है। अब इन्वर्जन में जब ये जाता है तो वो सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। मीन के पहले जहाँ पे हर चीज इसके पास कसरत में होती है, इसकी कार्स होती हैं, एक्सट्रोवर्टेड होता है, ओवर एक्साइटेड होता है, ये सब चीजें उसके उल्ट हो जाते हैं। Inversion, a situation in which something is changed so that it is opposite of what it was before. जो कुछ इसके पास पहले था अब वो इसके पास नहीं है, सब कुछ चेंज हो चुका है। अब चेंज होकर क्या आएगा? पहले ये क्या था? एक्सट्रोवर्टेड था, ओवर एक्साइटेड था, अब ये क्या हो जाएगा? सुप्रेस इमोशंस। पहले ये इम्पल्सिव था, फोर्सफुल था, अब ये क्या हो गया? टिमिड हो गया, रिजर्व हो गया, लॉस ऑफ इमोशनल मेंटल पावर, एब्सेंट माइंड हो गया, फॉरगेटफुल, भूलना शुरू हो गया, वर्क्स वेरी वेल फॉर द शॉर्ट टाइम देन collapse। काम तो करता है थोड़ी देर के लिए, बड़े अच्छे तरीके से करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? सारे पे पानी फेर देता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब एब्सेंट माइंड में ये क्या करता है जब ये एब्सेंट माइंडेड होता है? आंसरिंग रिपीट द क्वेश्चन फर्स्ट। डॉक्टर जब इससे क्वेश्चन पूछता है तो कहता है डॉक्टर पहले आप क्वेश्चन बताएं, आपने मुझसे क्या पूछा, आप जरा अपना क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज, ये ऐसे कहेगा। फिर आंसरिंग स्लोली, बड़े स्लो स्लो अंदाज में ये जवाब देता है, रिप्लाई करता है। डिटैच, डिटैच का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज से अलग हो जाते हैं, किसी सिचुएशन से अलग हो जाते हैं, अपने आप को आप अलग कर लेते हैं। जैसे पेशेंट कहता है कि जी अच्छा मुझे गुस्सा आता है, क्या करते हो गुस्से में? कहते हैं मैं अपने आप को सिचुएशन से अलग कर लेता हूँ, मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ। तो अब यहाँ पे आता है डिटैच। इसी तरह डिल्यूजन, सेपरेटेड वर्ल्ड फ्रॉम ही इज सेपरेटेड, वो दुनिया से अलग है। डिल्यूजन, अनरियल, लाइफ वर अनरियल, जिंदगी है, जिंदगी में कोई हकीकत नहीं है, ये बेमानी है, इसके अंदर हकीकत नहीं है। डिल्यूजन, फुटस्टेप्स हियरिंग, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पीछे मुझे कदमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और इसके साथ एक और रुब्रिक भी है, वो जहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर सका, कि उसे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है, मुझे उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। डिल्यूजन बिजनेस, अ कमलिश बिजनेस कुड नेवर बी, मैं अपना काम कभी भी मुकम्मल नहीं कर सकता। क्यों नहीं मुकम्मल कर सकता? क्योंकि वो क्या है? सेपरेटेड फ्रॉम वर्ल्ड फ्रॉम देयर। दूसरी रीजन क्या है? एब्सेंट माइंड है, ठीक है। थर्ड क्या है उसके अंदर आ सकता है? डिटैच है, इस वजह से वो कोई भी काम अपना मुकम्मल नहीं कर सकता।
hurry, occupation in, desire to do several things at once. हर वक्त जल्दबाजी में होता है, जल्दी में होता है, जो भी काम करूं मैं जल्दी से खत्म करूं। सेवरल थिंग एट अ टाइम, वो बहुत सारी चीजें कर रहा होता है। मसलन एट अ टाइम क्या, आप यूं लें कि इसको आप ऐसे ले सकते हैं, सेवरल थिंग क्या होती हैं। एट अ टाइम आपने अपने आप को बहुत सारी जगह पे बिजी रखा होता है। आप ऑफिस भी जा रहे हैं, आप उसके अलावा पढ़ भी रहे हैं, आप स्टडी भी कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस भी चला रहे हैं। आपने इसके अलावा और भी बहुत सारे कारोबार में, बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को उलझाया हुआ है। और ये रीज़न क्या होती है, चूँकि इसी वजह से ये एब्सेंट माइंड हो जाता है। ये अपने आप को एक जगह पे फ़ोकस नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट इसके आता है हरी ऑक्यूपेशन इन डिज़ायर टू डू सेवरल थिंग्स एट वन्स, फिनिश एनी बट कैन नॉट। ये चाहता तो है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को एट अ टाइम करूँ, लेकिन उनको ख़त्म नहीं कर सकता। फिर क्या करेगा? पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू द नेक्स्ट डे। कल कर लूँगा, कोई बात नहीं। अंडरटेक मैनी थिंग्स, परजर्व इन नथिंग। बहुत सारी चीज़ें करता है कि मैं ये काम भी करूँगा, ये ज़िम्मेदारी भी निभाऊँगा, परजर्व इन नथिंग, लेकिन किसी के अंदर भी उसके अंदर परजर्वेंस नहीं है, वो साबित कदम नहीं है, किसी चीज़ को मुकम्मल नहीं करता। मेमोरी, वीकनेस ऑफ मेमोरी राइट फॉर व्हाट ही इज़ अबाउट। याददाश्त कमज़ोर होती है। कहता है कि मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है कि मुझे समझ नहीं आता, मैं लिखना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता मैंने क्या लिखूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फॉरगेटफुल, परचेजेस, गोज़ ऑफ एंड लीव द। कहता है भुलक्कड़ हूँ डॉक्टर, मैं चीज़ें खरीदने जाता हूँ और वहीं पे चीज़ें छोड़ आता हूँ। तो अब ये जो चीज़ें हैं सारी, ये इसके एब्सेंट माइंड को शो करते हैं कि ही इज़ द एब्सेंट माइंड। बहुत सारे काम वो सोचता है कि मैं ये करूँ, ज़िम्मेदारियाँ लेता है, लेकिन किसी को भी मुकम्मल नहीं कर सकता। तो ये मेडोरिनियम की आज के रुब्रे के हवाले से इसकी डिस्कशन थी। यस। थैंक यू वेरी मच। आज सिर्फ इस रुब्रे को हमने एक्सप्लेन करना था, इसकी अंडरस्टैंडिंग को, और आपने इसमें आपको डिफरेंट इसकी चीज़ें बताई कि एब्सेंट माइंड क्या होता है, कहाँ-कहाँ पे आप पेशेंट के ऊपर एब्सेंट माइंडेड रुब्रिक अप्लाई करेंगे, उसके पीछे क्या-क्या वर्जन्स होंगे, और जस्ट मेडोरिनियम का एक शॉर्ट टच आपको दिया। थैंक यू वेरी मच।